हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों में जब हमारे घर में सब्जियां आती हैं तो उसे अरेंज करके रखना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। इसे अच्छे तरीके से रखने के लिए ज़्यादा समय भी लगता है और अच्छे तरीके से ना रखें तो ये ख़राब भी होने लगते हैं। सबसे पहले जो धोने वाली सब्जियां थी उन्हें मैंने बास्केट में साइड में रख दिया है। और गोभी है तो इसके जो फूल हैं, पत्ते, मैं इसे काट के निकाल दूंगी। तो अगर आप फ्रिज के बाहर रखते हैं तो पत्तों को हम अगर ना काटें तो भी वो ज़्यादा दिन तक अच्छे तरीके से रहते हैं। फ्रिज में अगर रखना है तो उसके पत्तों को काट के निकाल देंगे तो वो थोड़ी छोटी हो जाएगी और उसमें कीड़े भी रहते हैं तो वो भी निकल जाएंगे। सर्दियों की जो सब्जियां होती हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और जगह भी काफ़ी ज़्यादा ले लेती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा पत्ता गोभी है वो भी काफ़ी बड़ा है और फूल गोभी काफ़ी बड़ा है। तो मैं उसको बास्केट में डायरेक्ट नहीं रखती हूँ, उसे मैं एक पॉलीथीन ले लेती हूँ जो हमारे घर पे हमेशा ही बाहर से आते हैं, उसमें रख के ही मैं बास्केट में रखती हूँ। उसमें रखने से ना जो सब्जियाँ हैं जो ज़्यादा दिनों तक ताज़ी रहती हैं। बास्केट में हम डायरेक्ट सब्जियां रखते हैं, जैसे बैगन हो, शिमला मिर्च हो, तो आपने ध्यान दिया होगा सिकुड़ जैसी जाती है। अगर पॉलीथीन में करके आप रखेंगे तो सब्जियां ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है। जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं तो वो बंधी हुई होती है, तो उन्हें सबसे पहले हम काट लेंगे और उन्हें एक बर्तन में हम फैला के रख देंगे सूखने के लिए, क्योंकि जब हम बाज़ार से लाते हैं तो उसमें वो भीगी हुई रहती है। इसे सुखा लेंगे अच्छे तरीके से। हरी पत्तेदार सब्जियों को भी 2-3 दिनों के लिए रखना पड़ जाता है किसी कारण से। तो अगर उसे हम धो के रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होने लगते हैं। अगर हम उसे सुखा के ऐसे रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, कई दिनों तक वो हमारे चल जाते हैं। जो सब्जियां आई हैं उसमें देखिए, पालक भी है, मेथी भी है, मूली भी है। तो मुझे इसे कई दिनों तक रखना होगा। मैं कल ही के कल तो बना नहीं लूँगी, एक ही करके बनाऊँगी। तो उसे मुझे अच्छे तरीके से रखना होगा ना, कि वो हाँ 2-3 दिनों 4 दिनों तक चले। मूली को मैंने धोने के लिए रख दिया है और जो पत्ते हैं उसे काट के एक प्लेट में साइड में करके रख दूँगी उसे सूखने के लिए। वो अच्छे तरीके से सूख जाएगी तभी उसको मैं फिर रखूँगी। जो पत्ते वगैरह निकले हैं फेंकने के लिए तो उन्हें एक पॉलीथीन में करके रख दूँगी फेंकने के लिए। सर्दियों में सब्जियां हम फ्रिज में ना रख के बाहर भी रखते हैं तो वो जल्दी नहीं सूखती है, कुछ दिनों तो चलती ही है। अगर ज़्यादा सब्जियां आ जाती है फ्रिज में, हमें 8 से 10 दिनों तक उसे स्टोर करना है या उससे ज़्यादा दिन भी रह जाते हैं, नहीं तो सब्जियां खराब होने लगती हैं। जो सब्जियां धोने वाली थी, ये बीन्स थी, गाजर, ये सब मैंने धोने के लिए यहाँ लेते आई हूँ। सब्जियां बाहर से आती हैं तो उसमें तो धूल मिट्टी काफ़ी लगी होती है। जो धोने वाली सब्जियां होती हैं उसे तो हमें धो के ही रखना चाहिए, पर कुछ सब्जियां होती है जो हम धो के नहीं रख सकते हैं, धो के रखने से वो जल्दी ख़राब हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने गोभी और पत्ता गोभी को नहीं धोया है, उसे मैंने पॉलीथीन में करके रख दिया है। तो मैं वैसे ही रखती हूँ, उसे मैं नहीं धोती हूँ। जो बाकी सब्जियां हैं, गाजर है, मूली है, बैगन है, शिमला मिर्च है, तो इन सबको मैंने हाथों से रगड़ रगड़ के अच्छे तरीके से धो लिया है। धो के रखने से ना, जब हम खाना बनाते हैं तो साथ साथ निकालते हैं, हमें धोना नहीं पड़ता है। अभी तो काफ़ी समय लगता है, पर जब खाना हम बनाते हैं उस समय सब्जियां धुली हुई रहती है तो हम बस फ्रिज से निकालते हैं और साथ साथ उसे काट के बना लेते हैं। बिल्कुल ज़्यादा धोने का ये जो झमेला होता है नहीं रहता है। यहाँ सब्जियों को मैंने धो लिया, सभी सब्जियाँ मेरी धुल गई थी। उसके बाद एक बास्केट में मैंने रख दिया है, जो उसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। और यहाँ पानी पानी हो गया तो मैंने वाइपर से इसे हटा दिया पानी को। एक टॉवल को यहाँ पे रख के कुछ सब्जियों को यहाँ पे रख दूँगी सूखने के लिए, और कुछ जो सब्जियाँ हैं वो बास्केट में ही रहेंगी सूखने के लिए। सब्जियों को सूखने में तो समय लगता है। ये सब मैंने काम जो है दोपहर में किया था,
इसके बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी शाम को, जब मेरी सब्जियां थोड़ी सूख जाएंगी तब। अभी सर्दियों में सब्जियां अच्छे तरीके से सूख भी नहीं रही है, उसमें कुछ कुछ पानी रह जाता है। तो जो पानी रहता है उसे हम एक किचन टॉवल से पोंछ लेंगे, पानी के साथ नहीं रखेंगे, नहीं तो उससे भी सब्जियों को ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। सब्जियों में थोड़ा थोड़ा पानी है तो मैं उसे पहले पोंछ लूँगी। सब्जियों को रखने के लिए वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र आते हैं, पर अगर हमारे पास नहीं है तो हम प्लास्टिक पॉलीथीन जो होते हैं उसमें भी रख सकते हैं, और उसमें भी सब्जियां बहुत दिनों तक अच्छी रहती है। मैं सब्जियों को पॉलीथीन में ही करके रखती हूँ, वो 10 दिनों तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और यहाँ पे सब्जियों को मैंने सुखा लिया है, और देखिए मैंने पॉलीथीन लिया है, ये बीन्स है, मैं उसमें रख के उसे बांध के रख दूँगी। अलग अलग पॉलीथीन में बांध के रखने से वो आसानी से मिल भी जाते हैं, और जो बड़ी सब्जियां होती है उसमें 1-2 करके भी रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो दिखते हैं, आराम से निकल भी जाते हैं। ऐसे पॉलीथीन मार्केट से आते ही रहते हैं, तो इन्हें हमें फेंकना नहीं चाहिए, इन्हें अच्छे से रखना चाहिए, ये कुछ न कुछ हमारे काम आते ही रहते हैं। और टमाटर को भी मैंने अलग ही रखा है, आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, बाहर भी ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। सारी सब्जियों को पॉलीथीन में रख के मैं अब इसे फ्रीज में रख दूँगी। पालक और मूली के पत्ते जो हमने सूखने के लिए रखे थे वो भी सूख गए हैं, अब उन्हें भी हम रखेंगे। देखिए पत्ते जो हैं पालक के बिल्कुल सूख गए हैं, और इसे मुझे कल बनाना है, तो मैं इसे अभी साफ़ कर लूँगी। अगर हमें कल ही यूज़ करना है तो इसे हम साफ़ करके धो के फ्रिज में रख सकते हैं, और कल सुबह कट करके उसे बनाएं तो वो ख़राब नहीं होते हैं। अगर 2-3 दिनों के बाद इसे यूज़ करना है तो इसे आप साफ़ करके पॉलीथीन में बांध करके रख सकते हैं। धो के नहीं रखना चाहिए पत्तेदार सब्जियों को, नहीं तो वो क्या होते हैं, ख़राब होने लगते हैं। जो ख़राब पत्ते होंगे उसे भी निकाल देंगे। धनिया का जो पत्ता होता है वो तो नहीं आया था, वो मेरे पास पहले से ही था, तो उसे भी धो के मैं नहीं रखती हूँ, इसी तरह से सुखा के ही पॉलीथीन में बांध के ही रख देती हूँ, और वो काफ़ी दिनों तक चलता है। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे लगा कि ये वीडियो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने किया। मूली के पत्तों को सेम उसी तरीके से ही मैं रखती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।